हे दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि वर्क डन पॉजिटिव कब होता है। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे कि वर्क डन ज़ीरो कब होता है और इसके अगली वीडियो में वर्क डन नेगेटिव कब होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन लोग पूरी चीज़ें देखने वाले हैं कि वर्क डन कैसे ज़ीरो होगा, उसकी पूरी डेफिनेशन पूरे एग्जाम्पल के साथ, ताकि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और यार लिखने के ना टेंशन मत लेना, ठीक है, पहले अच्छे से लिख लेना फिर उसके बाद समझना। मैं अलग अलग करके बता रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से क्लियर हो, ना एक साथ थोड़ी हो पाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पलाश और शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन कॉस 90 इज इक्वल टू 0 डिग्री, है ना। वहां पर क्या होगा, W इक्वल टू 0, हैंस वर्क डन इज 0। ठीक है, ठीक है। अब अपन इसके आगे चलते हैं, कैसे होगा ये। ठीक, एग्जाम्पल हो भैया। देखो, एक कूली है, ठीक, फिर से अपन ने कूली वाला एग्जाम्पल लिया। देखो क्या कर रहा है ये, इसने सर पे रखा एक वजन, ठीक है। अब ये वजन रख के क्या कर रहा है, चल रहा है, ठीक है, किसी भी एक डायरेक्शन में चला जा रहा है, ठीक है। ठीक है, ये चला कुछ डिस्प्लेसमेंट s, ठीक है, पर ये ऑब्जेक्ट पर फोर्स किधर लगा रहा है, ये ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। उसको उठाने के लिए ये ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और चल रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो फोर्स का डायरेक्शन है ये, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है इधर, ठीक है। इधर ये ना, फोर्स का डायरेक्शन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स का डायरेक्शन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट इधर। दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ, 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री हुआ, जीरो, कॉस 90 जीरो, वर्क डन इज जीरो, ठीक है। इसी को मैं लिख रहा हूं और आप उसको कॉपी कर लेना। ठीक है, यहां पर एक नोट करने वाली बात यह है कि कुली जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट में वर्क कर रहा है। क्यों, देखो, जब वो चल रहा था तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लग रहा था, जब वो इस डायरेक्शन में चल रहा था तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इसी डायरेक्शन में चल रहा था, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इसी डायरेक्शन में चल रहा था, यानी कि वर्क डन जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अराउंड में पॉजिटिव या नेगेटिव या कुछ वैल्यू आएगी उसकी, यहां पर जीरो नहीं आएगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब एक बॉडी है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो क्या होगा, उसका जो एंगल होगा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, ठीक है, उसका एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है, यानी कि वहां पर भी वर्क डन जीरो होगा। इसको अपन मैं आगे बताता हूं, पहले इसको लिख लो फिर मैं इसको बताता हूं। ऑलराइट, तो मैं इसको लिख रहा हूं और आप इसको साथ ही साथ लिख लेना, ठीक है।
ठीक है, मैंने जो लिखा है वो आप एक बार पढ़ लो। ठीक है, अब वो नीचे वाले जो स्टेटमेंट है उस पर आप अभी ध्यान नहीं दो तो अच्छी बात है, पर देखो स्पीड तब चेंज होगी जब इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगे जो कि होता है फ्रिक्शन। ठीक है, अब इसका मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, फिर आप इसको अच्छी तरीके से समझ जाओगे। देखो, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तब क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू जैसी 0 होगी तो क्या होता है, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू 0 हुआ तो भैया वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक, क्योंकि अपन 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल लो इसका। ठीक है, ठीक है, एक बॉडी है कुछ इधर, ये क्या कर रही है, एक सर्कल में मूव कर रही है। ठीक है, एक सर्कल में मूव कर रही है ना। देखो, ये बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स भी लग सकता है, अपन मान रहे हैं कि यहाँ पे इंटरनल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन या फिर अदर ऑब्जेक्ट्स का फोर्स होता है। अपन यहाँ पर जो मान रहे हैं कि इसमें इंटरनल फोर्स लग रहा है। इंटरनल फोर्स कौन सा हुआ, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब जब ये ऑब्जेक्ट किसी भी पॉइंट पर इसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, डिस्प्लेसमेंट इसका होगा अलोंग द टेंजेंट, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, फोर्स है ये। ठीक, अब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है 90 डिग्री। ठीक है, और कॉस 90 क्या होता है, 0। कॉस 90 हुआ 0, यानी कि वर्क डन इज 0। तो ये स्पेशल कंडीशन है जहां पर वर्क डन 0 होगा। ठीक है, सर्कुलर पॉट पे। इसको मैं लिख रहा हूं अब। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो अपन चलते हैं अगले पे। अब आपने ये वाला केस देखा, अब अपन चलते हैं अगले केस पे जिसमें वर्क डन 0 कहाँ पर हो रहा है वो देखेंगे अपन। यहाँ पर वर्क डन 0 कैसे हो रहा है अपन ने वो देखा, अब अगले केसेस में 0 कैसे हो रहा है वो देखना। अंतर क्या है वो आप अभी समझ जाओगे। और यार वीडियो को ना शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अगले पर आते हैं। लिखो, कंडीशन ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स टू बी 0। ठीक है, अपन ने जो भी किया उसको अभी समराइज कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा आप कंक्लूजन लिख लेना और इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कब कब होने वाला है। ठीक है, देखो, वर्क डन कब कब कंडीशंस में 0 होगा। पहली कंडीशंस क्या होती है, जब डिस्प्लेसमेंट ही 0। ठीक है भैया, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो क्या होगा, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 होगा तो क्या होगा, वर्क डन भी 0 हो जाएगा। ठीक है भैया, दूसरी चीज क्या होगा, कॉस थीटा 0 हो जाए, कॉस थीटा 0 हो जाए तब होगा। ठीक है, इसी चीज को अपन लिख लेंगे, कॉस थीटा 0 कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब मैं इसको लिखने वाला हूं और आप उसको नोट डाउन कर लेना।
ठीक है, अब अपन चलते केस 3 के ऊपर, अपना फाइनल केस के ऊपर। ठीक है, केस 3 अपन ने बात करी कि वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, वर्क डन 0 कब होता है। अब एक केस बचा कि वर्क डन नेगेटिव कब होता है। ठीक है, तो भैया लिखो केस 3। ठीक है, देखो वर्क डन जब यहाँ पर थीटा की वैल्यू -1 होगी, थीटा की वैल्यू जब -1 होगी तो क्या होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा। वर्क डन नेगेटिव कैसे होगा, एफ एस कॉस थीटा, जब थीटा की वैल्यू -1 हो गई और अपन ये मान के चल रहे हैं कि डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, तभी तो ये चीज़ होगी, है ना। जब इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा तभी ये होगा। ठीक है, तो इसका वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, तो दोस्तों केस 2 के लिए इतना ही। केस 3 अपन देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।